हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे सखर बोर्ड का क्लास इंटर इंग्लिश का जो एनुअल एग्जाम्स का पेपर हुआ है वो पेपर आपसे मैं डिस्कस एंड सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये पेपर आज थर्सडे 16 अप्रैल 2026 को कंडक्ट हुआ है और जैसा कि आपको मालूम है कि सखर की एक बहुत ही शानदार और तारीखी अहमियत है। इसी सिलसिले में मैंने थंबनेल के बैकग्राउंड में सखर की दो तारीखी मकामात की तस्वीर लगाई हैं। आप सखर की इन दोनों तारीखी मकामात के नाम मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इससे पहले कि ये मैं सखर बोर्ड का पेपर डिस्कस करूं, सॉल्व करूं, आपको बता दूं कि पेपर 2 सेक्शन ए में टोटल 20 एमसीक्यूज हैं। ये 10 एमसीक्यूज हैं और ये रिमेनिंग 10 एमसीक्यूज हैं, टोटल 20 एमसीक्यूज। उसके बाद सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। इन्होंने डिवाइड किया है इसको सब सेक्शन में। सब सेक्शन 1 में प्रोज के 3 क्वेश्चन हैं, उसमें भी चॉइस है। उसके बाद सब सेक्शन 2 में पोइट्री के 3 क्वेश्चन हैं, उनमें भी चॉइस है। उसके बाद लास्ट पोर्शन जो सब सेक्शन 3, उसमें नॉवेल के क्वेश्चन है और उसमें भी चॉइस है। और सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है। इसमें सब सेक्शन 1 15 मार्क्स, सब सेक्शन 2 15 मार्क्स एंड सब सेक्शन 3 10 मार्क्स का है। सेक्शन सी, इन्होंने बाय मिस्टेक सेक्शन बी लिख दिया है लेकिन ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन है और ये भी 40 मार्क्स का है। तो टोटल पेपर 100 मार्क्स का है। सेक्शन ए एमसीक्यूज, अब ये मैं एमसीक्यूज सॉल्व किए मैंने। आइटम नंबर 1, डिडलस मैनेज टू एस्केप फ्रॉम हिज डिश। करेक्ट ऑप्शन इज ए सेल। सेल कहते हैं प्रिजन को। आइटम नंबर 2, which greenhouse gas is over 25 times more potent than carbon dioxide? Correct option is B, methane. Item number 3, how does Ulysses' tone throughout the passage reflect his attitude towards fate? Correct option is C, hopeful and determined. ये एमसीक्यूज मैंने पहले आपसे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है जो कि यूलिसिस पोम से लिया गया है। आइटम नंबर 4, which of the following best describes the message of the poet W.H. Auden? B option is correct. Grief makes the world feel empty and meaningless. ये इंटरेस्टिंग आइटम 4 एमसीक्यूज स्टॉप ऑल क्लॉक पोम से लिया गया है। आइटम नंबर 5, what theme is primarily explored in the poem Age of Infancy? पोम एज ऑफ इन्फेंसी की थीम क्या है? डी ऑप्शन इज करेक्ट, द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। आइटम नंबर 6, in the stage of the justice, the man is physically described as Desh. B option is correct, with a fair round belly. ये एमसीक्यूज पोम 7 एजेस ऑफ मैन बाय शेक्सपियर से लिया गया है। आइटम नंबर 7, व्हाट स्पिरिचुअल लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम ससुई's अनवेवरिंग जर्नी? सी ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रू सीकर्स एम्ब्रेस सफरिंग फॉर अ हायर गोल। ये एमसीक्यूज सुर ससुई पोम से लिया गया है। 8th item, what does Pip feel after leaving the Satis house? B option is correct, ashamed of his common background. Item number 9, which of the following statement is true? C option is correct, Miller exploited Hans for his own selfish motive. ये MCQ स्टोरी द डिवोटेड फ्रेंड से लिया गया है। मिलर जो कि बहुत खुदगर्द सा लालची था, वो लिटिल हंस को हमेशा एक्सप्लॉइट करता था। आइटम नंबर 10, what does table of brotherhood mean? Correct option is D, social harmony. ये MCQs स्पीच आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। आइटम नंबर 11, who helps Pip with the escape plan? B ऑप्शन इज करेक्ट, हर्बर्ट एंड स्टार्टअप। स्टार्टअप एक माइनर कैरेक्टर है और ये 11th MCQs नॉवेल के पार्ट 3 द हार्ट्स अवेकनिंग से लिया गया है। आइटम नंबर 12, who informed Pip that convicts had broken into his home? D option is correct, Mr. Pumblechook. Item number 13, the man reason, the man who wrote about rose blight was happy because he dash. B option is correct, found meaning in practicing his specialized skill. अब ये MCQs कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस से लिया गया है जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। आइटम नंबर 14, द स्टोरी Icarus and Daedalus challenges human limitations by implying dash. सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। आपने ये स्टोरी इकरस एंड डेडलस तो पढ़ी होगी, तो इसमें जो इकरस कैरेक्टर होता है वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है और उसी के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। आइटम नंबर 15, द पोएट पाब्लो नेरुडा implies by repeating the phrase
you start dying slowly that B option is correct. Emotional and spiritual stagnation leads to living death. अब इस phrase you start dying slowly का मतलब है कि you will die emotionally and spiritually. अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ डिफरेंट नहीं किया, कुछ रिस्क नहीं लिया, कुछ ट्रैवलिंग नहीं किया, कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, so you will emotionally and spiritually die. Item number 16, The Day the Dam Broke has been written by A option is correct, James Ruff Thurber. ये इंटरेस्टिंग स्टोरी द डे द डैम ब्रोक, जिसमें एक रूमर होती है, अफवाह होती है कि डैम टूट गया है, तो ये जेम्स रथर्बर का लिखा हुआ है. आइटम नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम इफ पोम की क्या सेंट्रल थीम है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड बैलेंस्ड लाइफ. ये एमसीक्यूज भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. आइटम नंबर 18, 19, 20, इसमें कंप्लीट द लाइंस. अब ये लाइंस दी गई, आपको कंप्लीट करनी है और ये तीनों लाइंस पोएट्री सेक्शन से ली गई. आइटम नंबर 18, ओनली द एक्सपेंस ऑफ मदर्स देश वाज अ वर्ल्ड टू मी. ए ऑप्शन इज करेक्ट, बोजम. बोजम कहते हैं मदर के सीने को. अब ये एमसीक्यूज आइटम एज ऑफ इन्फेंसी पोम से लिया गया है. आइटम नंबर 19, लेट एरोप्लेन सर्किल देश ओवरहेड. डी ऑप्शन इज करेक्ट, मॉर्निंग. अब ये एमसीक्यूज आइटम स्टॉप ऑल क्लॉक पोम से लिया गया है, जिसमें पोइट अपना गम बयान करता है अपने बिलवड की डेथ का. आइटम नंबर 20, एंड नेवर डैश अ वर्ड अबाउट योर लॉस. डी ऑप्शन इज करेक्ट, ब्रीथ. अब ये एमसीक्यूज आइटम 20 पोम इफ से लिया गया है, जिसमें फादर अपने सन को एडवाइस करता है. तो ये थे 20 एमसीक्यू जो मैंने आपसे डिस्कस किए. अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. सेक्शन बी 3 हिस्सों में डिवाइड है. सब सेक्शन 1 प्रोस, जिसमें 3 प्रोस के क्वेश्चंस हैं, एंड सब सेक्शन 2 पोएट्री, जिसमें पोएट्री के क्वेश्चंस हैं. सब सेक्शन 3 नॉवेल, जिसमें नॉवेल के क्वेश्चंस. सेक्शन सी, अब इन्होंने बाय मिस्टेक सेक्शन बी लिख दिया है, लेकिन ये सेक्शन सी है. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. अटेम्प्ट all questions carry equal marks. Question number 9, write an essay on artificial intelligence, its merits and demerits, or patriotism. Question number 10, write a summary of how much land does a man need, or write a critical appreciation of poem Stop All Clocks. क्वेश्चन 9 में भी आपको चॉइस है, कोई एक ऐसे लिखना है. क्वेश्चन 10 में भी आपको चॉइस है, समरी या क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है. क्वेश्चन नंबर 11, डू एज डायरेक्टेड. डू एज डायरेक्टेड मतलब है जो आपको ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, डायरेक्शन दी गई, उसी के हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है. टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं. नंबर 1 में आपको करना है चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नंबर 2 में चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस. नंबर 3 में चेंज द नरेशन. 4th में चेंज द नरेशन. 5th में चेंज द वॉइस. 6th में है चेंज इनटू थर्ड कंडीशन. 7th में यूज करेक्ट प्रीपोजिशन. 8th में यूज करेक्ट प्रीपोजिशन. और 9th में चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और लास्ट 10th में चेंज द वॉइस. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 12, मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव अ सूटेबल टाइटल. अब आपको एक पैराग्राफ पैसेज दिया गया है, आपको इसका सूटेबल टाइटल और इसकी प्रेसी लिखनी है. उम्मीद है जो मैंने आज सक्कर बोर्ड का क्लास इंटर इंग्लिश का एनुअल एग्जाम्स का पेपर सॉल्व किया, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.